नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। राधे राधे, मैं शिवानी अपने कानूनन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अविश्वास में। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं बताऊं आप सभी को। वैसे भी बताऊं, वैसे भी ज़रूरत की चीज़ है, काम की चीज़ है ये, कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है जो ठाकुर सेवा से अभी तक नहीं जुड़े हैं कि ठाकुर सेवा कैसे की जाए, कैसे हम कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा। तो अब शुरुआत में सेवा के लिए आपको ठाकुर जी तो पहले लाने ही होंगे, आप सभी को पता है। ठाकुर जी आएंगे जब भी तो ठाकुर जी सेवा होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि ठाकुर जी को अपने घर लाएं कैसे। तो आपने क्या करना है, आप किसी भी दिन, वैसे तो कई लोग पूछते हैं, मुझे टिकटॉक पर भी क्वेश्चंस आते थे कि कौन सा दिन शुभ होता है। तो वैसे ही मैं आपको बताऊं कि भगवान जिस दिन आपके घर में प्रवेश करें उससे शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और सेकंड चीज़, फिर भी अगर आप मुहूर्त ही देख के लाना चाहते हैं तो आप एकादशी पे लेके आ सकते हैं, पूर्णमासी पे लेके आ सकते हैं, देवउठनी ग्यास पर लेके आ सकते हैं, नए साल पर भी लेके आ सकते हैं, आप दिवाली पर भी लेके आ सकते हैं, या जन्माष्टमी सबसे शुभ, आप लल्ला का बर्थडे भी उसी दिन सेलिब्रेट कर पाएंगे तो आप जन्माष्टमी वाले दिन भी लेके आ सकते हैं। तो ये तो रहे कुछ खास दिन जब आप लाला को लेके आ सकते हैं। लेकिन जब लाला ने आना है तो कोई दिन, कोई मुहूर्त, कोई समय निश्चित नहीं किया है उन्होंने। अगर उनको आना है तो वो हर हाल में आपके घर आके रहेंगे, आप सोचते रह जाएंगे और वो आपके घर आ जाएंगे। फिर आपके देखो, अब क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि क्या गिफ्टेड ही लेने चाहिए, क्या गिफ्टेड ही आने चाहिए। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि गिफ्टेड आ जाए तो बहुत ही अच्छा। अब अभी जैसे कि मान लो आपकी शादी है, ठीक है, कोई आपको बहुत महंगा जोड़ा गिफ्ट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको जोड़ा गिफ्ट कर रहा है। लेकिन क्या कोई जोड़ा नहीं देगा तो आपके शादी में जोड़ा नहीं पहनेंगे, आप खुद के पैसों से खरीदेंगे ना। तो वही इनमें भी है कि अगर हमने सेवा करनी है तो हम गिफ्ट आने का तो वेट नहीं कर सकते हैं कि कोई गिफ्टेड देगा जब भी हम सेवा करेंगे। तो जब हमें सेवा करनी है और जब ठाकुर जी को आना है तो हम खुद ब खुद भी खरीद के लेके आ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि गिफ्टेड ही आने चाहिए। गिफ्टेड आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन आप खुद भी लेके आ सकते हो सेवा करने के लिए। अब किसी के इंतज़ार में तो बैठे नहीं रहोगे कि कब कोई गिफ्ट देगा और कब हम सेवा करेंगे। अब बात आती है कि कैसे लेके आए, क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक शॉप पर जाएंगे जहाँ ठाकुर जी मिलते हों। आप ऐसे किसी शॉप पर या पूजा सामग्री वगैरह की शॉप पर, या आजकल ऐसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स की शॉप भी है, आपके नज़दीकी शहर में भी होगी, आपके शहर में भी होगी, कि आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब आप शॉप पर जाएंगे तो आप एक साइज़ डिसाइड करिए आपने किस साइज़ के लाला घर पर लेके आने हैं, चाहे वो 0 नंबर से लेके कितने भी बड़े क्यों ना हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि 4 नंबर के जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, लेके जाने में भी, आपका श्रृंगार करने में भी और ड्रेस पहनाने में भी, या बजट में भी अगर हम देखा जाए तो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम शौक में बड़े ले आते हैं लेकिन उनका बजट उठाना थोड़ा, देखो अब एक बच्चा भी है तो जिस हिसाब से वो बड़ा होता जाता है उसके खर्चे वैसे ही बढ़ते जाते हैं। तो सेम ऐसे ही लाला का भी होता है कि लाला जितने बड़े होंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे उसी हिसाब के लाला के खर्चे होंगे। और अगर हम बच्चे मान के लेके आए तो खर्चे भी करने होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात ना आ जाए कि ये भाई हम इतना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम एहसान तो कर नहीं रहे हैं, ये तो लाला है, हमारे बच्चे होते हम जब भी तो करते। तो आप सुविधाजनक अपना 4 से 6 नंबर मुझे लगता है कि सुविधाजनक होते हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, बिल्कुल सही साइज़ होता है। बाकी आप सभी की इच्छा है कि आपने छोटे लेके आने हैं, बड़े लेके आने हैं, और बाबू के भाव के ऊपर भी है कि बाबू को किस रूप में, किस साइज़ में आपके घर आना है। सांवरे सरकार के रूप में आना है, या अष्ट धातु में आना है, या पीतल में आना है, या किसी भी धातु में आना ही क्यों ना हो। और अब बात करते हैं कि अगर हम शॉप से लेके आएंगे तो हमें क्या करना है। तो हमने एक बाबू पसंद कर लेने, एक लड्डू जी जो होते हैं हमारे ठाकुर जी, एक पसंद कर लेने हैं। हमें कोशिश करना है कि उनका फेस स्माइली हो, उनकी आंखें अट्रैक्टिव हो। अब अट्रैक्टिव की बात आती है कि कई लोग सोचते हैं कि मेकअप वाले ले लेते हैं जिनका परमानेंट मेकअप होता है। तो परमानेंट मेकअप वालों का जब मेकअप छूटता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि आप सादे
तरीके से बाबू को लाएं और मेकअप करना खुद ब खुद सीखें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कब तक नहीं आएगा। अगर हम रोटी बनाने किचन में जाते हैं तो कब तक नहीं हमें आती है, एक ना एक दिन तो गोल बनने ही लग जाती है। तो हम इसी तरीके से लड्डू बाबू को पसंद कर लेंगे। स्माइली, उनके लिप्स स्माइली होना चाहिए, फेस खिला हुआ होना चाहिए। तो हमने ले लिया। हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनके पैरों पर शंख, चक्र, गदा या स्वास्तिक का निशान हो। अगर वो भी ना हो तो आप कोशिश कीजिए कि उनके चेस्ट पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, तो एक लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है वो ट्रायंगल, श्री जी का, तो आप वो ज़रूर देखें। और उसके बाद एक वैजंती माला, आपने देखा होगा कई लड्डुओं पे ना डॉट 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 ऐसे माला होते हैं, वो वैजंती माला देखिए। और यहाँ पर एक पैर बना हुआ होता है, वो भृगु ऋषि के पैर का निशान होता है। उसकी कथा भी मैं आपको आने वाले किसी वीडियो में बता दूंगी। तो आप ये चीज़ें चेक करेंगे अपने बाबू की, और अच्छे से चेक कर लें कि कहीं उनके कान छोटे बड़े तो नहीं है, कहीं उनके हाथों की फिनिशिंग ठीक है या नहीं है। तो आप इस तरीके से जब पसंद कर लेंगे तो आप बाबू को फाइनल करने के बाद में बाबू से आग्रह करेंगे कि हे ठाकुर जी, हम आपको अपने घर इस रिश्ते से लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर लेके आएंगे तो आपने रिश्ता तो सोच ही लिया होगा। और वैसे भी ठाकुर जी से रिश्ता बनाना चाहिए, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे वो प्रेमी का हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो पति का हो। तो आप कोई ना कोई उनसे रिश्ता ज़रूर बनाएंगे। तो आप उस रिश्ते के चलते उनको बोलेंगे, मान लो अब मैं बेटा बना के लेके आई हूँ कन्नू को, तो हम ऐसे बोलेंगे कि हे नारायण, हे ठाकुर जी, मैं आपको अपने बेटे के रिश्ते से अपने घर में ले जाना चाहती हूँ, आपकी सेवा में आना चाहती हूँ। तो कृपया करके मेरे साथ चलने का कष्ट करें, मेरे साथ मेरे घर को अपना घर बनाने का कष्ट करें। तो बस इसी उससे, या इस तरीके से कह सकते हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे घर पुत्र रूप में आएँ। तो दोनों में से कोई भी तरीके से आप कह सकते हो। फिर आपको बाबू का श्रृंगार वहाँ कराना है तो वहाँ करवा सकते हो, लेकिन घर आके तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रृंगार उतारना ही होगा। तो आप फिर वहाँ से जब लेकर के आएंगे शॉप से, कोशिश कीजिए कि जब भी उनकी आंखों पर पट्टी बनवा दें, या अगर नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही ले आइए। लेकिन आपके जब दिल्ली के अंदर एंट्रेंस करते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ जैसे भी रीति रिवाज है, जैसे किसी के यहाँ दिल्ली पे पानी डालने का, किसी के यहाँ दिल्ली पे तेल डालने का रिवाज है, कोई नया पर्सन जब घर में आता है, किसी के यहाँ गिट्टियाँ ऐसे आगे पीछे वो फेंकने का वो होता है वार के, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आरती के थाल से भी वेलकम कर सकते हो। तो इसके बाद आती है आपकी उनके ठाकुर जी के घर में आ जाने के बाद आती है आपकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि। तो मैं इससे बाद में जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगी। इस वीडियो में भी अभी तक मैंने आपको जो समझाया है, अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ठाकुर जी आपके घर लेके आने। और अगर देखिएगा, अगर ठाकुर जी खुद ब खुद आपके घर आना चाहेंगे तो कोई ना कोई प्राकृतिक हलचल ज़रूर होगी। जैसे एकदम से सही मौसम होने के बाद तेज बारिश आ जाना, या काली घटाएं छा जाना, या आंधी आ जाना, या भूकंप के झटके आ जाना, या राह में अड़चने आ जाना। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसी प्राकृतिक हलचल होगी, तो आप समझ जाइए कि बाबू प्राकृत रूप से आपके घर में आना चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया है कि लड्डू को लेके आने के लिए हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।